नमस्कार भक्तों, स्कंद पुराण की माघ महात्म्य कथा का प्रथम अध्याय सुनिए। ये वही कथा है जो लाखों भक्तों ने सुनी और जीवन बदला। जय श्री हरि। बहुत प्राचीन काल की बात है। रघुवंश के परम भक्त धर्मनिष्ठ राजा दिलीप नामक राजा सदा विष्णु भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन उन्होंने यज्ञ स्नान किया। स्नान के बाद शिकार का विचार आया। घोड़े पर सवार होकर विशाल वन की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। सिपाहियों को चारों ओर फैलने का आदेश दिया। जाओ, मृग ढूंढो। स्वयं घने जंगल में चले गए। घंटों भटके लेकिन कोई भी मृग न दिखा। सूर्य दोपहर के चरम पर पहुंच गया। राजा को भयंकर प्यास लगी। कंठ सूखने लगा। चारों ओर केवल वृक्ष ही दिख रहे थे। तभी दूर एक विशाल सरोवर दिखा। कमल पुष्पों से सुशोभित स्वच्छ जल, मछलियां तैरती हुई। राजा हर्षित हुए। घोड़े को बांधा, स्नान किया, जल पिया। उनकी थकान मिट गई। सोचा, यहाँ रात्रि विश्राम करूँगा, कल प्रातः लौटूंगा। रात्रि व्यतीत हुई। प्रभात का समय आया। राजा सरोवर छोड़ने को तैयार हुए। तभी वन से एक भयंकर सूअर आता दिखा। राजा ने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया, लेकिन सूअर गायब हो गया। राजा आश्चर्यचकित। अचानक सामने तपस्वी, सूखा शरीर, मृग चर्म धारण, वल्कल वस्त्र, नख रोम केस बड़े हुए, घोर तपस्या के चिन्ह। राजा उनके चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। तपस्वी बोले, राजन तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं रघुवंश के राजा दिलीप हूँ। शिकार आया था, अब राज्य को लौट रहा हूँ वापस। तपस्वी मुस्कुराए, बोले, राजन तुम्हें सरोवर के पास रात्रि व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन क्या तुम जानते हो माघ मास का महात्म्य क्या है? राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज मुझे तो इसका कोई ज्ञान नहीं, कृपया आप ही बताइए। तपस्वी ने प्रारंभ किया माघ महात्म्य का वर्णन। राजन, जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब माघ मास आता है। ये उत्तम तपस्या का समय है। इस मास में गंगा स्नान करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से देवता प्रसन्न होते हैं। फलाहार व्रत से शरीर शुद्ध होता है। विष्णु भक्ति से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस मास में सरोवर स्नान, दान, जप और पाठ करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। माघ मास सभी व्रतों का राजा है। राजा दिलीप तपस्वी के चरणों में गिर पड़े, बोले, महाराज मुझे भी माघ व्रत का संकल्प कराइए। तपस्वी ने राजा दिलीप को माघ मास का संकल्प कराया। ओम विष्णु प्रिय माघ मासे, गंगे तटगत माघ मासे, स्नान दानादि करिष्यामि, मोक्ष प्राप्तार्थ मम। फिर तपस्वी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उसी सरोवर में माघ स्नान किया। अनुभूति हुई उन्हें। राज्य लौटे। प्रजा को माघ महात्म्य सुनाया। पूरे राज्य में माघ उत्सव शुरू हो गया। सभी गंगा स्नान करने गए। राज्य में समृद्धि आ गई। राजा दिलीप माघ के भक्त कहलाए। ऐसी है माघ मास की प्रथम कथा। तो इस माघ मास में आप भी भक्तों संकल्प लीजिए, रोज गंगा स्नान, विष्णु जप कीजिए। कल अध्याय 2 सुनिएगा। सब्सक्राइब करें चैनल को। जय श्री हरि।